मित्रों नमस्कार। स्टूडेंट्स वेलफेयर चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आपको यूजीसी नेट हिंदी विषय में आने वाले प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ। काव्य शास्त्र में आचार्य कुंतक किस संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं? काव्य शास्त्र में आचार्य कुंतक वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आपने वक्रोक्त संप्रदाय को काव्य का जीवन माना है। वक्रोक्तः काव्य जीवतम। हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की है। सर्वप्रथम जादुई यथार्थवाद शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम जादुई यथार्थवाद शब्द का प्रयोग फ्रेंच रोहिने जी ने 1955 में किया था। काव्य में संप्रेषण सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? काव्य में संप्रेषण सिद्धांत के जन्मदाता I.A. रिचर्ड्स जी हैं। प्लेटो किसका शिष्य था? प्लेटो सुकरात का शिष्य था। बौद्ध गान ओ दुआ का संपादन किसके द्वारा हुआ है? हरप्रसाद शास्त्री जी ने बौद्ध गान ओ दुआ का संपादन किया। इसमें सरहपा और कृष्णाचार्यपा के दोहों का संग्रह है। काव्य भाषा सिद्धांत किसके द्वारा रचित है? काव्य भाषा सिद्धांत वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा रचित है। शंकर श्रेष्ठ की नाट्य कृतियाँ कौन सी हैं? एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा, अरे मायावी सरोवर आदि हैं। किस भाषा का दोहा या दूहा लोकप्रिय छंद रहा है? अपभ्रंश भाषा का दोहा या दूहा लोकप्रिय छंद रहा है। खड़ी बोली साहित्य का भाषा के रूप में किस युग में विकास हुआ? खड़ी बोली साहित्य का भाषा के रूप में विकास द्विवेदी युग में हुआ है। खड़ी बोली ही हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी का मूल आधार है। जब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का व्यवहार प्रमुखता से होता है, तो उसे हम हिंदी कहते हैं। अगर अरबी, फारसी के शब्दों की प्रमुखता दी जाए और फारसी में लिखी जाए तो उर्दू बन जाती है। उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी मिलकर बनी नई बोली को हम हिंदुस्तानी कहते हैं। भाषा शास्त्र के अनुसार हिंदी के कितने रूप में विभाजित है? भाषा शास्त्र के अनुसार हिंदी दो भागों में विभाजित है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की बोलियां खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगरू, बुंदेली आदि हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि हैं। उर्दू को परिभाषित कीजिए। उर्दू शब्द तुर्की भाषा से लिया गया है। उर्दू मूल रूप से खड़ी बोली होती है, क्योंकि उर्दू नाम मुस्लिम द्वारा दिया गया है। यह हिंदी के बाद की भाषा है। अगर हम इतिहास देखते हैं तो हिंदी 11वीं सदी और उर्दू 13वीं सदी से आरंभ होती है। डिंगल और पिंगल भाषा पर प्रकाश डालिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने राजस्थानी भाषा के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा है। राजस्थानी कवियों ने डिंगल के अनुसार पिंगल को जन्म दिया है। पहला गिरमिटिया उपन्यास पर प्रकाश डालिए। गिरिराज किशोर का यह चर्चित उपन्यास 1999 ईस्वी का है। इस उपन्यास के लिए गिरिराज को वर्ष 1999 का व्यास सम्मान मिला था। इनको ढाई घर उपन्यास पर वर्ष 1992 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। मित्रों, देखे जा रहे वीडियो से अगर आप लाभान्वित हो रहे हैं तो कमेंट के द्वारा
सुझाव देकर प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।